दिल्ली के 65 साल के शर्मा अंकल हर सुबह वॉक पर जाते थे। एक दिन उनके पैरों में छोटी सी चोट लगी। उन्होंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद वही घाव मेडिसिन के बावजूद भी नहीं भर रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने तक इन्फेक्शन बोन तक चला गया और डॉक्टर्स ने उनकी दोनों टांगों को काटना पड़ा। इंडिया में लगभग 15% डायबिटिक पेशेंट लाइफ भर में कभी ना कभी DFU यानी कि डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप करते हैं और नॉर्थ इंडिया में ये संख्या और भी तेजी से बढ़ रही है। हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फुट एम्पुटेशन हो रहा है। इसमें से ज़्यादातर केसेस अर्ली केयर से बच सकते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं पैरों में सूजन, जलन या सेंसेशन का लॉस, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। धीरे धीरे छोटे कट्स और क्रैक्स बनते हैं जिन्हें पेशेंट महसूस भी नहीं करता। आगे चलकर यही छोटे घाव इन्फेक्शन में बदल जाते हैं। अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं जब तक पस, बैड स्मेल या ब्लैक स्किन चेंजेस ना आ जाएं। सीवियर स्टेजेस में अल्सर डेवलप हो जाते हैं, बोन तक पहुंच जाते हैं, जिसे गैंग्रेन और एम्पुटेशन तक बात पहुंच सकती है। डायबिटिक फुट अल्सर का मेन कॉज होता है ब्लड फ्लो और नर्व का डैमेज। जब शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो नर्व सिग्नल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इससे पेन का एहसास कम हो जाता है और छोटी मोटी चोट भी इग्नोर हो जाती है। दूसरी रीज़न है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेज, जिसमें ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन कम मिलती है और वुंड हीलिंग नहीं होती है। 45 साल के मिडिल एजेस अडल्ट जिनके डायबिटीज़ को 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। नॉर्थ इंडिया के रूरल एरिया में लगभग 57% इफेक्टिव लोग इसी एज ग्रुप के होते हैं। मैन में रिस्क थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। अराउंड 60% ऑफ DFU पेशेंट्स मेल होते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और डिलेड हेल्थ सीकिंग ज़्यादा होती है। अदर रिस्क फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, बेयरफुट वॉकिंग, पुअर फुटवियर, ओबेसिटी और इन्फेक्शंस हैं। रोज अपने पैरों को चेक करें। छोटे कट्स, क्रैक या कलर चेंजेस पर ध्यान दें। कंफर्टेबल क्लोज्ड फुटवियर पहने। कभी भी नंगे पैर ना चलें। ब्लड शुगर रेगुलर मॉनिटर करें और कंट्रोल में रखें। डेली ल्यूकवार्म वाटर से पैरों को साफ करें और ड्राई करके इन्हें मॉइस्चराइज करें। हर 3 महीने में डॉक्टर से रेगुलर फुट एग्जामिनेशन करवाते रहें। आइए जानते हैं डोंट्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ब्लिस्टर्स या कोन को खुद से कट ना करें। पैरों पर गर्म वाटर बॉटल्स या हीटिंग पैड्स डायरेक्ट ना लगाएं। टाइट सॉक्स या प्लास्टिक फुटवेयर अवॉइड करें। एलोपैथी मैनेजमेंट 3 फाउंडेशन पर बेस्ड होती है: इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रेशर ओवरलोडिंग और ब्लड शुगर मैनेजमेंट। सबसे पहले माइल्ड केस में एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं। यूजुअली ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर वुंड में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो IV एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है, जैसे एम्पिसिलिन। नेक्स्ट स्टेप है डेब्रिडेमेंट। इस स्टेज में डेड या डैमेज टिश्यू केयरफुली निकाल दिया जाता है ताकि हेल्दी पार्ट वापस रीजनरेट हो जाए। ये प्रोसेस वुंड क्लीनिंग और फास्ट हीलिंग दोनों पर हेल्प करता है। फिर बात करते हैं ड्रेसिंग की। मॉडर्न मेडिसिन में एंटीसेप्टिक और मॉइस्ट कंट्रोल दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए डॉक्टर हाइड्रोजेल ड्रेसिंग या नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी करते हैं। ये मेथड वुंड से फ्लूइड निकालता है, इन्फेक्शन कम करता है सीवियर और एडवांस कंडीशन में। जब गैंग्रेन स्प्रेड हो जाता है या बोन तक चला जाता है तो सर्जरी या एम्पुटेशन जरूरी हो सकता है। ये स्टेप लाइफ सेविंग होते हैं, पर एम हमेशा होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट को काटना ना पड़े। सुश्रुत संहिता में दुष्ट वर्ण की डिटेल हमें मिलती है, जहां वात, पित्त और कफ दुष्टि की वजह से वुंड क्रोनिक हो जाता है। अगर वुंड वात डोमिनेटिंग होता है तो वो ड्राई और पेनफुल होता है। अगर वो पित्त डोमिनेटिंग होता है तो रेड, इन्फ्लेमेटेड और पस फीलिंग होती है। और अगर वो कफ डोमिनेटिंग अल्सर होता है तो थिक, डिस्चार्ज और स्लो हीलिंग वाला होता है। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में शुद्ध चिकित्सा जैसे कि रक्त मोक्षण, लेप, धारा और बस्ती के साथ लोकल ड्रेसिंग, हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे कि जात्यादि तेल, मधु, हृद्रा लेप का यूज किया जाता है। पंचकर्मा थेरेपीज जैसे विरेचन और बस्ती भी दोष बैलेंस और मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूजफुल होती है। वुंड को स्टेराइल गॉज से जेंटली साफ करें और डॉक्टर के सजेशन पर एंटीसेप्टिक यूज करें। डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल रखें। हर 20 या 30 मिनट बेड टाइम पर
फुट को एलिवेट करें जिससे स्वेलिंग कम होती है। वॉकिंग बेयरफुट बिल्कुल अवॉइड करें। घर के अंदर भी सॉफ्ट फुटवेयर पहने। बैलेंस डाइट जैसे कि हाई फाइबर, लो शुगर, गुड प्रोटीन इनटेक करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, ये ब्लड सर्कुलेशन खराब करते हैं। 2025 की स्टडी RIMS रांची सेंटर इंडिया नेचर 2025 में बताया है कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन डोमिनेट करते हैं। एडवांस एलोपैथी ऑप्शंस जैसे कि नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि HbO2 हीलिंग को एक्सेलरेट कर रहे हैं। आयुर्वेदा में इंटीग्रेटेड स्टडी DMC 2024 के अकॉर्डिंग जात्यादि तेल, मधु, हरिद्रा फॉर्मुलेशन और रक्त मोक्षण को हीलिंग इन्हांसमेंट के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनोवेशन मॉलिक्यूल्स जैसे कि सिनेपिक एसिड यूनिवर्सिटी 2020 नागालैंड के हिसाब से डायबिटिक वुंड में प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहे हैं। आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों साइंस ये मानती हैं हीलिंग का बेस आपका न्यूट्रिशन ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं अवॉइड करने वाली चीज़ों के बारे में। रिफाइंड कार्ब्स, फ्राइड और जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और वुंड्स की हीलिंग को स्लो करते हैं। अब बात करते हैं इंक्लूड करने वाली हेल्दी चीज़ों की। अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, मूंग दाल, होल ग्रेन्स और सीजनल फ्रूट शामिल करें। हल्दी, मेथी, गिलोय और आमल की जैसी आयुर्वेदिक हर्ब्स इन्फेक्शन कंट्रोल और टिश्यू रिजुविनेट दोनों में मदद करती है। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि पनीर, दाल, स्प्राउट्स और नट्स हीलिंग को एक्सेलरेट करते हैं। जिंक और विटामिन सी भी कोलेजन बनाने के लिए एसेंशियल है, जिससे वुंड हीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है और स्कार फ्री हीलिंग होती है। और हाँ, सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वार्म वाटर पीना, अर्ली डिनर लेना और प्रॉपर स्लीप लेना। ये 3 हैबिट्स मेटाबॉलिज्म और हीलिंग दोनों को सपोर्ट करते हैं। 5 ऐसी गलतफहमियां जो शुगर वाले पेशेंट को होती हैं जब उन्हें डायबिटिक फुट अल्सर होता है। अगर दर्द नहीं तो गंभीर भी नहीं? ये सबसे खतरनाक गलतफहमी है। डायबिटिक पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिससे नर्व डैमेज होती है, जिसके कारण पैरों का पेन कम महसूस होता है। इसलिए घाव साइलेंट रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। DFU तो सिर्फ बुजुर्गों को होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि DFU सिर्फ बुजुर्गों को हो, ये गलत है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, स्मोकिंग और इल फिटिंग फुटवेयर किसी भी एज ग्रुप में इसका रिस्क बढ़ा सकता है। आजकल 40 से कम उम्र के लोगों में भी ये केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरल रेमेडीज से घाव ठीक हो जाएगा? नहीं, नेचुरल रेमेडीज आपकी हीलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंटली क्योर नहीं करते हैं। अगर आपको फुट अल्सर है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, जिससे डिले ना हो और गैंग्रेन और एम्पुटेशन की नौबत ना आए। एम्पुटेशन हर DFU में लास्ट ऑप्शन ही होता है? नहीं, 90% केसेस में अगर ट्रीटमेंट समय पर शुरू हो जाता है तो घाव पूरी तरह से हील हो जाता है, वो बॉडी पार्ट सेव किया जा सकता है। एक बार ठीक हो गया मतलब दोबारा नहीं होगा? जिसे एक बार अल्सर हो जाता है उसे बार बार रिस्क रहता है। डेली फुट चेक, गुड फुटवियर और रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग से रिकरेंट रोका जा सकता है।